हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे और बढ़िया होगे दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा था यहाँ तक कि ये डांस हो रहा है, तो इसके आगे का वीडियो लेके आ गई हूँ मैं। तो आप लोग ज़रूर देखिए और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ महक व्लॉग्स में। मैं अंजू। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी। अब थोड़ी थोड़ी सही हुई है, तभी मैंने ये एडिट किया है ये मतलब वीडियो। नहीं तो मुझे बिल्कुल इसी वजह से नहीं आ पा रहे थे वीडियो एक भी। तो देखिए दोस्तों, ये मतलब सब सारा काम हो गया है और जयमाली का ये हो गया था। जो हमारी बहन है तो थोड़ा बेहोश हो गई थी, तो इसी वजह से फिर मतलब थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, उसी के साथ रही। इसी वजह से वहाँ का वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, है ही नहीं मेरे पास, कोई क्लिप्स नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, ये डांस हो रहा है, महक भी डांस कर रही है और भी सभी लोग कर रहे हैं। तो और इधर देखिए शुरू हो गई है पैर पूजे जा रहे हैं। जो कन्यादान होते हैं तो मम्मी और पापा ने सबसे पहले हाथ पीले कर दिए हैं। अब सभी लोग पूज रहे हैं। ये मेरा भाई, बड़े भाई हैं, वही पूज रहे हैं। तो अभी सभी लोग पूजेंगे और ये रस्म सबसे पहले होती है। और फिर इसके पहले का वीडियो नहीं बना पाई थी, थोड़ा रात भी था और मेरे पास मोबाइल नहीं था उस समय, तो इसी वजह से नहीं बन पाया था। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए पैर पूजी। ये रस्में हमारे इधर होती हैं गांव देहात में। आपके इधर होती हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये तो वैसे तो सभी जगह होती हैं शायद, पता नहीं कहाँ, मतलब इतना तो मुझे नहीं पता है। हमारे इधर जो होता है वही दिखा रहे हैं। और इधर ये भाभी पूजने आ गई हैं पैर, तो ये भाभी पूजेंगी अब। तो पहली बार पूजते हैं तो बताना पड़ता है, और तो इसी वजह से बता भी रहे थे उनको। ये मैं आ गई थी फिर पूजने, मैं भी पूज देती हूँ। तो मुझे भी नहीं पता था, मैं पहली बार पैर पूज रही थी किसी के। अभी मतलब वैसे एक दो बार पूजे हैं लेकिन याद नहीं रहता है इतना, बहुत दिनों बाद नंबर आता है ये सब करने में, तो इसी वजह से मुझे याद भी नहीं था। तो भी मतलब पूछ के मैं कर रही थी। और इधर सभी लोग पूछ चुके हैं, अभी मामा रह गए, मामा पूज देंगे, फिर बाद में फिर दोहरा के दोबारा भी मम्मी और पापा पूजेंगे। यही रस्म होती है। फिर इसके बाद भामर पड़ेंगी। और कुछ थोड़ा हमारी जो बहन है राखी, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल मतलब वैसी है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा बहुत निपटा रहे आराम से। इसने खाना नहीं खाया है, 8 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन तो बिल्कुल नहीं खाया है इसका, तभी बिल्कुल मतलब शरीर ढीला हो गया है। तो इसी वजह से ज़्यादा बैठते भी नहीं बनता है। और दुख होता है, कोई भी लड़की जब ससुराल जाती है, सभी को होता है। और मतलब माँ बाप छूटते हैं, और आज के दिन ज़्यादा ही होता है, फिर बाद में आते जाते रहो तो इतना नहीं होता, लेकिन आज के दिन तो सारा वैसा लगता है। तो देखिए इधर मामा पूज दिए, अब मम्मी आ रही हैं, अभी पूज देंगी। ये मम्मी है तो अभी ये बाद में दोहरा के पूज देंगे, फिर यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा पैर पूजी का, फिर आगे काम होगा। और सर्दी बहुत है, सर्दी भी सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ है, सुबह है बिल्कुल। तो सर्दी भी बहुत तेज़ है, तो सर्दियों में काम कुछ नहीं होता है, बस सभी लोग देखिए बैठे हैं, काम हो रहा है धीरे धीरे। और वो तो लोग मतलब वो जो लड़के वाले थे वो तो रात को ही कह रहे थे करने के लिए ये सब, लेकिन सभी लोग जागे नहीं थे, थोड़ा सो रहे थे, भाई टाइम हो जाता है उठने बैठने में, तो सभी लोग सो रहे थे, इसी वजह से अभी से काम शुरू हुआ है। अब मम्मी और पापा पूज रहे हैं, तो ये अब दोबारा पूज रहे हैं, ये पहली बार पूजते हैं। और इधर ये निछावर हो रही है, होती है, उतार के देता। मैं ही बैठी हूँ साथ में, क्योंकि बुआ जी है नहीं, वैसे बुआ बैठती हैं, लेकिन बुआ जी हमारी जो है बिल्कुल मतलब विकलांग की तरह हैं, तो इसी वजह से मुझे ही सारे काम मतलब जो बुआ के होते हैं वो मुझे करने पड़ रहे हैं। इधर देखिए भामर शुरू हो गई है, तो
पहले ये 6 भंवर जो पड़ती हैं, तो इसमें मतलब ये पीली साड़ी होती है जो मामा लाती हैं, उसी से डाली जाती हैं। और फिर बाद में जो वहाँ ससुराल से मतलब जो आते हैं कपड़े, वही पहनाए जाते हैं। बाद में जो लास्ट भावरी होती है, भांवर मतलब होती है, तो बाद में डाली जाएगी। उधर देखिए भांवर पड़ने लगी हैं। और ये भाई जो है, मतलब हमारा जो भाई है, वही सीके फेंक रहे हैं। ये गिलास होती हैं, तो ये मतलब चढ़ाते हैं, तो और वो हमारी मतलब राखी जो है वो उतार रही है। यही होता है, जो रस्में होती हैं गांव घर में, वही की जा रही हैं। सिंपल सी शादी होती है गांव देहात की, वैसे उसी तरीके से की जा रही है। और थोड़ा सर्दी है तो शाल उड़ा दिया गया है, गरम शाल उड़ाया गया है, क्योंकि वो वैसे भी वो बीमार सी है बिल्कुल, तो इसी वजह से शाल उड़ा दिया गया है। और स्वेटर भी पहने हैं। और कैमरा वाला कुछ बता रहा है कि इधर से आ जाओ, उधर से। तो अब देखिए भांवर पड़ गई हैं। अब चलो चलते हैं, इनको अब घर में ले जाएंगे और फिर अब कपड़े वपड़े बदले जाएंगे फिर, और फिर बाद में काम होगा जो होना होगा। तो अब इनको घर ले जा रहे हैं कमरे में। बाद में अब सारा श्रृंगार किया जाएगा, मतलब पूरा यहीं पे किया जाएगा मंडप पे, और कपड़े वपड़े पहनाए जाएंगे अंदर ही। तो इनको कपड़े पहले पहना देते हैं, और जो जेवर जो ज्वेलरी आती है वो सारी अब पहनाई जाएगी। अब थोड़ी देर में मिलेंगे अभी इसी मंडप पे। तो देखिए दोस्तों, हमने पहना दिया है, सारे कपड़े भी पहन लिए हैं। और इधर लहंगा जो आया, लहंगा पहनाया गया है। और ये जो पूरा मतलब जो भी ज्वेलरी थी वो सारी पहना दी गई है। अब यहाँ पे भाभी बिछिया दाब रही हैं, मैं लहंगा पकड़े हुई थी क्योंकि उसमें कलर लग रहा था, कलर भी लगा रही थी। और बिछिया भी दाबती भाभी मंडप के नीचे ही दाबी जाती है, तो यहीं पे दाबेंगी। और फिर बाद में इनको मतलब ये जो सिंदूर बाद में भरेंगे, और यहीं पे मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। और ये गांव देहात की शादी ज़्यादा सिंपल ज़्यादा होती है, ज़्यादा कुछ तंड बंड नहीं होता है। हमारे यहाँ कम मनाया जाता था ये, मतलब बस सिंपल सी शादी की जाती है जैसे गांव में होती है। और ये देखिए उनके मतलब जो होते हैं मान, वही साड़ी लिए बैठे हैं, जो साड़ी भाभी को दी जाएगी। बिछिया दवाई जो साड़ी आती है वहीं से आती है, तो वही आई है, तो वही लिए बैठे हैं। इधर अब सिंदूर की रस्म होने लगी है, तो सिंदूर भर रहे हैं। अब मतलब ये रस्म तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होती है। ये देखिए सिंदूर भी लगा दिया है। अब वो कैमरामैन खींच रहे थे फ़ोटो, तो लगा के खिंचाते हैं फ़ोटो। अभी मंगलसूत्र लेके आ गए, मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। थोड़ी देर बाद फोन करते रहो। ये मंगलसूत्र आ गया है, तो वही पहना रहे हैं। तो इसमें पेंच नहीं है, बिना पेंच का मंगलसूत्र है, तो ऐसे ही पहना नहीं रहे थे, क्योंकि ये देखिए लग नहीं रहा था, क्योंकि साड़ी पल्लू जो है वो लगा था ऊपर,
तो इसी वजह से जा नहीं रहा था। पेंच वाला होता तो पहना देते, तो देखिए पहना दिया है। साड़ी हटा दी थी थोड़ी देर के लिए, बस पहन गया, फिर बाद में पकड़ लिया है। नीचे वाले हाथ में पेन लगाए बस नीचे को हाथ अटल इधर को सामने से। अब शादी है जो है वो सारी हो गई, संपन्न हो गई है। दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा?